सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 61। यही हाल गृहस्थियों का जिनको ऐसे वाचक ज्ञानियों का संग हुआ दिखलाई देता है। जबान से तो अपने तई ब्रह्म बताते हैं और बर्ताव और रहनी जो उनकी देखो तो संसारियों से कुछ कम नहीं मालूम होती है और अपनी समझ बूझ का अहंकार दिल में ज्यादा मालूम होता है। ये अहंकार सब पापों का मूल है। जिसको अहंकार आया वही नीचे गिरा। फिर जैसे ये और जैसे इनके उस्ताद सिखाने वाले भेख और पंडित दोनों काल और कर्म और माया के चक्कर में पड़े हैं और आइंदा अपनी अपनी करनी का फल भोगेंगे। इस रीति से उनका उद्धार या मुक्ति नहीं हो सकती है। दफा 62। आजकल विद्या का विस्तार बहुत है और बसबब हासिल होने इल्म और अक्ल के बाहरमुखी पूजा हर एक को ओछी और फिजूल नजर आती है और इसमें कुछ शक भी नहीं कि वे सब नकल हैं और उनसे कुछ भी फायदा हासिल नहीं होता, मगर इनको उस उपासना और अभ्यास की जिसमें तन और मन पर दबाव और जोर पड़ता है तलाश बहुत कम है और ना उसकी मेहनत और दिक्कत किसी को गवारा होती है। इस वास्ते कुल मतों के विद्यावान ज्ञान मत को पसंद करके उस पर एतकाद लाते हैं और वाचक ज्ञानी या सूफी या ब्रह्म ज्ञानी बनते चले जाते हैं, पर अपनी हालत को जरा भी नहीं परखते और ना दूसरों से परखाते हैं और विद्या बुद्धि की दलीलों से लोगों को कायल माकूल करने को तैयार रहते हैं। गौर का मुकाम है कि जब तक काम और क्रोध और लोभ और मोह और अहंकार मौजूद हैं तब तक पूर्ण ब्रह्म पद कैसे प्राप्त हो सकता है। अगर 2-4 ग्रंथ पढ़कर समझ लेने का नाम ब्रह्म ज्ञान है तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी बनने में क्या मेहनत पड़ती है। हर एक शख्स जिसको किसी कदर विद्या और बुद्धि हासिल है वही ज्ञान के ग्रंथ पढ़ सकता है, पर सफाई अंतर की मन और इंद्रिय को रोककर और बात है। ये बिना योगाभ्यास के हासिल होना नामुमकिन है। दफा 63। जो कोई इन ज्ञानियों से कहे कि जरा अभ्यास में बैठो और अपने स्वरूप में लगो तो मन चंचल उनको जरा भी बैठने नहीं देता है। जो सूरज शब्द योग का अभ्यास संतों की रीत से करते तो अपनी परख होती और मन चंचल की खबर पड़ती। सो सूरज शब्द योग की खबर नहीं और ना योगाभ्यास की चाह है, बल्कि उसकी जरूरत भी नहीं समझते हैं। और इनमें से बाजों ने अभ्यास क्या मुकर्रर किया है कि जो कुछ की पोथियों में पढ़ा है उसका विचारना और अपने तई सबसे न्यारा ख्याल करना कि मैं मन नहीं, तन नहीं, इंद्रिय नहीं, पदार्थ नहीं, मैं माया से अलहदा हूं, अजन्मा हूं और अलिप्त हूं और ऐसा हूं और वैसा हूं, और इसी ख्याल करने को अभ्यास माना है। और इसी गुनावन में जो जरा निश्चलता मन को हुई उसी को आत्मानंद समझा है। ऐसा आनंद तो शेख चिल्ली को भी हासिल हुआ था जब उसने ये ख्याल किया कि मैं फलाने देश का राजा हूं और ऐसा ऐसा मेरा मकान और ऐसा जुलूस है। जब आंख खोली तो कुछ भी नहीं देखा। दफा 64। गौर करके देखा जाता है तो ऐसा ही हाल इन ज्ञानियों का मालूम होता है कि अपने को ब्रह्म स्वरूप और सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहते हैं, और जब किसी ने कड़वा या तान का वचन कहा तो क्रोध करने को तैयार हैं, और जब कोई अच्छा पदार्थ देखा या सुना तो उसके लेने और देखने को तैयार हैं, और जो किसी ने स्तुति करी तो उससे मगन और राजी हैं, और जो किसी ने निंदा करी तो उससे नाराज होते हैं और लड़ने और झगड़ा करने को तैयार हैं।
और मन की चंचलता करके एक जगह एक देश में कभी नहीं ठहरा जाता। जो आत्मानंद आया होता तो क्या ये दशा होती कि देश विदेश मारे मारे फिरते और सैर और तमाशा देखने के लिए हर एक से खर्च मांगते फिरते और तीर्थों और मंदिरों में कर्मियों के संग टक्करे मारते। एक शख्स जिसके पास कुछ दाम नहीं है और जब उसको 2-4 हजार रुपए मिल गए तो उसी रुपए से अपना कारोबार चलाकर एक जगह आनंद से चुप होकर बैठ रहता है। और जो किसी को कोई नौकरी मिल गई तो फिर कहीं तलाश को नहीं जाता है और उसी के आनंद में मगन रहता है और अटक और भटक छोड़ देता है। ये कैसे ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी कि अपने को ब्रह्म और आत्मा बतलाते हैं और फिर उनको इस कदर भी उस ब्रह्म और आत्मा का आनंद ना मिला कि 2-4 बरस भी एक जगह बैठकर उसका रस लेते और मेला और तमाशा और बाग और मकानात और देशांतर की सैर के लिए मारे मारे ना फिरते। ऐसी हालत से उनकी साफ जाहिर है कि उनका ज्ञान विद्या ज्ञान यानी बातों का ज्ञान है, असली ज्ञान नहीं है। और आत्मानंद या ब्रह्मानंद जिसकी वे ऐसी बढ़ाई और सिफत करते हैं उनको जरा भी प्राप्त ना हुआ। बचन बाबूजी महाराज तीसरा भाग बचन 54 आगरा 22/12/1938। प्रीत से सब कार्रवाई होती है। जिस घाट का जीव ने आपा धारण किया है उसके मुताबिक प्रीत की धारें निकलती हैं। प्रीत की धार के साथ सुरत की शक्ति आती है। नीचे का घाट मलिन है, वहां की चीजों से प्रीत जोड़ने से सुरत का उतार नीचे और बाहर होता जाता है और मलिनता, स्थूलता, अपवित्रता आती जाती है। यही पाप कर्म है। जिस घाट का इसने आपा धारण किया है उसके मुताबिक प्रीत की धारें निकलती हैं। वहां सामान मौजूद रहता ही है, उससे संबंध करके कार्रवाई करने लगता है। प्रीत से सब कार्रवाई होती है। बिना प्रीत का संबंध कायम हुए कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हर प्रीत की धार के साथ सुरत की शक्ति यानी ताकत जाती है। नीचे का घाट मलिन है और वहां की चीजों और बासियों में प्रीत के द्वारा संबंध जोड़ने से सुरत की धार का नीचे और बाहर उतार और फैलाव होता है और जिस कदर ये होता जाता है उसी कदर ज्यादा मलिनता, स्थूलता और अपवित्रता आती जाती है। यही पाप यानी पाप कर्म है। सुरत की धार का नीचे उतार होना और बाहर बिखेर होना पाप है। नीचे घाट पर आकर बैठना ही पाप है। यहां सब इंसान अंतःकरण के घाट पर बैठे हैं। ये बड़ा मलिन घाट है। यहां से जितनी धारें निकलती हैं सब का रुख नीचे और बाहर की जानिब है। यहां कार्रवाई करने वाला जो आपा यानी मन है वही इस घाट की आत्मा है। इसीलिए कहा है पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवः। मैं पाप रूप हूं, पापों का करने वाला हूं, पापी आत्मा हूं, पापी आत्मा वाला हूं और पाप से उत्पन्न हूं। ईसाई भी यूं कहा करते हैं कि तुम्हारी आत्मा पापी है और पापों से मोक्ष नहीं हो सकती जब तक कि ईसा मसीह पर ईमान और भरोसा नहीं लाओगे। हजरत ईसा ने पापों का निवारण करके उनसे मोक्ष प्राप्त की। इसलिए जो कोई उन पर एतकाद और ईमान लाया उसको भी मोक्ष प्राप्त हुई थी, मगर उसी वक्त जबकि वो मौजूद थे और ज्यादा से ज्यादा उसी दर्जे की
जिस दर्जे की नजात उन्होंने खुद हासिल की थी उससे ज्यादा नहीं। इसका मुफस्सिल बयान नीचे किया जाएगा। जब तक नीचे के घाट का आपा न टूटे, ऊपर के घाट पर जाना नहीं हो सकता। आपे से मानन पैदा हुआ है, यानी इसने मान लिया है कि फलां बात ऐसी है और उसके मुताबिक उस पर विश्वास कर लिया है। जैसे इस देश में ये मानन पैदा हुआ है और उस पर विश्वास पैदा हो गया है कि यहां बगैर रुपए के कोई काम नहीं हो सकता। जब तक इस देश की संपत्ति का आसरा और भरोसा दिल से न निकले, तब तक इससे ऊपर के देश की कैसे आशा बन सकती है और कैसे वहां जा सकता है। इसलिए आपे का ढीला होना और टूटना लाजमी और जरूरी है, वास्ते इसके कि सूरत अंतर में और ऊपर को चल सके। इसके लिए जहां जहां इसकी प्रीत की धार जाती है, वहां से उसको वापस लेना होगा, उसको उल्टाना पड़ेगा। बगैर उसको वापस लाए हुए इस देश से तवज्जह नहीं हट सकती और बंधन नहीं छूट सकते। दूसरे ये कि जो पुरुष बंधनों से रहित और मुक्त है, उसमें प्रीत जोड़नी चाहिए। जो स्वयं निर्बंध है, वो दूसरों को भी निर्बंध कर सकता है, सिवाय इसके दूसरी रीत नहीं है। इसी निमित्त इस देश में संत, साध, महात्मा इस अरसे में बराबर आते रहे हैं और आते हैं, और इससे पहले कलाएं व अवतार और पीर, पैगंबर, कुतुब, औलिया वगैरह आए। जब जिस देश या लोक में जाने का अधिकार जीवों में पैदा होता है, तब वहां से कलाएं और अवतार वगैरह आते हैं और वो अपने से प्रीत जुड़ाकर इस देश से छुड़ाते हैं और उस देश में ले जाते हैं जहां आते हैं। सूरत पर निहायत ही बारीक और सूक्ष्म रेखाएं थीं, करीब करीब अदृश्य थीं, यानी इस कदर बारीक थीं कि दिखाई भी न दें। वही मूल कारण सूरत के नीचे उतार होने का है। अपने अपने घाट पर आकर उन रेखाओं का विस्तार हुआ और वहां कार्रवाई करने की ताकत जो गुप्त उनमें रखी हुई थी, अपनी सतह पर आकर खुली और इस देश में कार्रवाई कराई। जब यहां कार्रवाई करके और बरतकर वो ताकत क्षीण और जर्जर हो, तब यहां से चलने का समय आवे और अधिकार पैदा हो। इतने मानी में सब मतों में जो अंतर्मुख कार्रवाई और अभ्यास कराने वाले हैं, एकता है कि उनके आचार्य अधिकारी जीवों को अंतर में ऊपर की जानिब ले गए और सब ने उपदेश किया कि इस देश को छोड़ो, बगैर इसको छोड़े हुए इसके परे और ऊपर के देश में नहीं जा सकते। जो मत केवल सामाजिक यानी बातें बनाने के हैं, वो इस झैल से खारिज हैं, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। जिन मतों में अंतर में चलने की कार्रवाई कराई जाती है, वो इस झैल में आते हैं। अब उनमें भेद ये है कि किस मत के जारी करने वाले आचार्य किस मुकाम और स्थान से आए, अथवा उन्होंने अपने सेवकों को किस मुकाम पर पहुंचने का इष्ट बंधाया और अभ्यास करा के पहुंचाया। मुसलमानों के यहाँ दिले सनोबर, दिले नीलोफर और दिले मुदव्वर कहा है। इसके ऊपर खुदा है, खुदाए अजीम है और अर्श व कुर्सी है, मगर जो खुद खुदा है उसका भेद और पता किसी को नहीं मिला। संतों ने खास दो मन बतलाए हैं, एक पिंडी, दूसरा ब्रह्मांडी। वैसे नाभि चक्र पर मन है, वो पशुवत और ज्यादा मलिन है। अंतःकरण का मन नर मन है,
इसके ऊपर सुर और देवता यानी फरिश्ते वगैरह हैं। तीसरे तिल यानी पिंड के नाके पर दिले मुदव्वर है। इसके ऊपर 3 बड़े देवताओं के रूप हैं। उनके ऊपर जाकर ज्योत के दर्शन होते हैं। उसके ऊपर ब्रह्म और पार ब्रह्म पद हैं और सबके परे और ऊपर खुद खुदा का देश शुरू होता है, जिसका भेद और पता संतों ने और फुकराए कामिल ने दिया। बाजों ने तर्क दुनिया कहा, यानी इस संसार को छोड़ो, और ऊंची गति वालों ने तर्क उक़बा कहा, यानी परलोक को, जैसे बहिश्त और स्वर्ग वगैरह यानी पिंड देश को छोड़ो। सूफियों और जोगेश्वर ज्ञानियों ने तर्क मौला कहा। उनको ब्रह्म के वाच्य रूप का विनाश होते हुए दिखाई दिया, तब उन्होंने कहा कि इसको भी छोड़ो और फिर ब्रह्म के लक्ष्य पद में जाकर समाये। मगर उसमें भी विनाश का सूक्ष्म बीज मौजूद है, जिसकी उनको खबर नहीं पड़ी। ये भेद सिर्फ संतों ने दिया और कहा कि पिंड और ब्रह्मांड को, जिसमें पार ब्रह्म पद भी शामिल है, छोड़ो और इन सब के परे जो सत्य देश, दयाल देश, निर्मल चैतन्य देश है, जहां महज रूह ही रूह और चैतन्य ही चैतन्य है, चलो। वहां पहुंचकर सच्ची मोक्ष प्राप्त होगी और सदा के लिए जरामरी से छुटकारा होगा। काल और माया के देश में जर यानी जरना और मर यानी मरना दोनों हैं। कोई त्याग और कुर्बानी ऐसी नहीं है जो प्रीत पैदा होने पर न कर सके। जिस चीज के लिए प्रीत और शौक पैदा हो जाता है, उसके लिए सबको बालाए ताक रख देता है। रग़बत, नफरत वगैरह सब प्रीत पर मुनहसिर है। प्रीत द्वारा बंधन पड़े हैं और प्रीत से ही उनसे मुक्त होगा। अगर संत सद्गुरु पर ईमान ले आवे और उनसे प्रीत पैदा हो जावे, तो वो प्रीत रफ्ता रफ्ता सब बंधनों से छुड़ा देगी। सबको घोल देने वाली चीज प्रीत है। मगर संत सद्गुरु के चरणों में प्रीत और उनके संग के लिए शौक पैदा होना मुश्किल है। जैसा ऊपर कहा गया है, मूल तो आपा है और उससे अनंत प्रीत की धारें निकली हैं। हर धार के साथ जो ताकत आती है, वो जब तक न छीण और जर्जर हो, तब तक वहां से नहीं हट सकता और संतों का संग करने और उनसे प्रीत करने का अधिकार नहीं पैदा हो सकता। बहुत काल तक इन ताकतों की कार्रवाई करते करते वो जर्जर होंगी और तब अधिकार संतों की शरण लेने का पैदा होगा। शरण लेने से कर्म कटेंगे। अपना बल त्याग कर मालिक और गुरु का आसरा और आधार ग्रहण करना और धारण करना शरण है। शरण से रक्षा और संभाल प्राप्त होगी। जिसकी शरण लेगा उससे मदद मिलेगी। काल भी उनकी जो उसकी शरण लेते हैं मदद करता है, यानी उनके अधिकार के बमूजिब पिंड व ब्रह्मांड में सुख व आराम के स्थान देता है, मगर अपने राज में। जब संतों की शरण लेगा, तब वो जो दयाल देश से नाम और शब्द की धार आ रही है, उसका भेद और पता देकर और उस धार को पकड़ाकर अपनी मदद से वहां पहुंचा देंगे। जब संतों का संग सुहाने लगे और उनके उपदेश को हित और चित्त से सुने और ग्रहण करे, तब ही समझना चाहिए कि शरण ली और दीनता आई। दीनता दया प्राप्त करने का जरिया है, दया आने की सड़क है।